सो बेटा हम स्टार्ट करने वाले हैं आज आपका टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन का लास्ट टॉपिक, दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। या तो क्वेश्चन बेटा मैक्सिमम देखा गया है 90% चांसेस होते हैं क्वेश्चन के, या तो वो आपका सीधा सीधा होमोजेनियस का क्वेश्चन देता है या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन देगा आपको। होमोजेनियस या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का 90% चांसेस होते हैं क्वेश्चन देने के। 10% चांसेस है कि वो आपको वेरिएबल सेपरेबल का भी क्वेश्चन दे सकता है। गॉट इट। अब हम बात करते हैं यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। फॉर्म। अब फॉर्म मतलब क्या हो गया बेटा आपका, एक मिनट रुकना बेटा। हाँ जी बेटा, तो अब हमें करना क्या है इसके अंदर, कभी भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की इस तरीके से फॉर्म मिल रही है या फिर आप अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज कर पा रहे हो। अब ये फॉर्म है क्या समझते हैं, dy by dx plus py is equal to q, जहां पर p जो है बेटा, p एंड q जो है आपके आर फंक्शंस ऑफ x और कांस्टेंट्स। या तो ये फंक्शंस ऑफ x होंगे या फिर कांस्टेंट्स होंगे। अगर ऐसा है तो मैं क्या कह के चलूंगा कि एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है आपका, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसमें करना क्या होता है, इसमें सबसे पहले आपने निकालना है बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या निकालना है आपने, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है बेटा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x। और p कहां से मिलेगा मुझे बेटा, यहां से। ये जो p फंक्शन होगा इसको इसको e की पावर में ले जाके इंटीग्रेट करना होता है मुझे। ये आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाता है। इसमें जो प्रॉपर्टीज जो सबसे ज्यादा लगेगी, जो हमने पढ़ी थी बेटा, याद करो, e रेज़ टू द पावर log fx इज इक्वल टू fx। ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा लगती है। अगर ऊपर log आ जाता है किसी भी तरीके से तो ये वाली प्रॉपर्टी 110% लगनी ही लगनी है आपकी, ठीक है। और इसका सिंपल सोल्यूशन जो होता है आपका बेटा, सोल्यूशन अगर देखा जाए तो सोल्यूशन होता है इसका बेटा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू x प्लस c। ये आपका आंसर आ जाएगा सीधा। दिस इज योर सिंपल आंसर। जैसे क्वेश्चन लेके देखते हैं जो आपके पिछले सैंपल पेपर में भी आया हुआ है। अभी इस बार का जो सैंपल पेपर है इसमें भी ये क्वेश्चन है आपका। लेट्स टेक वन क्वेश्चन। क्वेश्चन इज cos square x dy by dx plus y is equal to tan x। cos square x dy by dx plus y is equal to tan x आपका ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। पहली बात देखो, सिंपल सिंपल देखो, ये इसी के तरीके की कुछ फॉर्म दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा आपको मेहनत मशक्कत करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। इस क्वेश्चन के अंदर आपको सीधा सीधा ये फॉर्म दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, dy by dx के साथ cos square x मल्टीप्लाइड है, लेकिन वहां पर dy by dx के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, कुछ भी नहीं। तो पहले cos square x से डिवाइड करो। पहले क्या करेंगे हम, cos square x से इसको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, dy by dx इज इक्वल टू नहीं बेटा, प्लस y अपॉन cos square x इज इक्वल टू tan x अपॉन cos square x। तो क्या बन गया बेटा आपके पास, प्लस sec square x y इज इक्वल टू, इसको आप लिख दो tan x अपॉन cos square x ही लिख देते हैं, अभी बाद में देखेंगे इसको, या sec square x लिख दो। इसको हम cos square x को क्या लिख देते हैं, साथ में sec square x बना के। ओके, यहां तक कोई डाउट। अब इसमें देखो, आइडेंटिफाई करो p क्या है आपके पास। p इज sec square x, q क्या है बेटा, tan x इंटू sec square x। तो पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा बेटा, e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ sec square x dx, यही होगा। अब sec square x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, सिंपल स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है tan x, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, e की पावर
tan x, log तो आया नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा सीधा इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा यही हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट? अब सोल्यूशन पे आते हैं। इसका सोल्यूशन क्या था बेटा, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारे पास, e की पावर tan x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, q क्या है मेरे पास, q ये ऐसे इट इज आएगा इनटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या बन गया आपके पास, y e की पावर tan x इज इक्वल टू, इसको थोड़ा ठीक से लिखा जाए तो कैसे लिख सकते हैं, e की पावर tan x इनटू tan x sec स्क्वायर x dx। अब इस क्वेश्चन को देखो तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बेटा, ये एक सिंपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है आपका, तो कैसे करेंगे बेटा, tan x को t पुट किया, sec स्क्वायर x dx इसका डेरिवेटिव है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ बेटा, ध्यान देना। तो ये आ जाएगा बेटा y इंटू ई की पावर tan x इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे क्या किया, tan x को t पुट किया, पुट tan x इज इक्वल टू t, तो sec स्क्वायर x dx dt बन गया। तो क्वेश्चन आ जाएगा e की पावर t इंटू t dt प्लस c। यहां तक बात क्लियर है बेटा? अब यहाँ पे क्या लगेगा बेटा, बाय पार्ट्स। क्वेश्चन किसका बन गया है, बाय पार्ट्स का। तो क्या आ जाएगा आपके पास, y इंटू ई की पावर tan x इज इक्वल टू t की पावर t को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, फर्स्ट फंक्शन कौन सा, t अरिथमेटिक अलजेब्रिक फंक्शन है, दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन प्लस c। हाँ जी, यहाँ नहीं, इंटीग्रेशन के अंदर करेंगे ना बेटा, ये सब कुछ इंटीग्रेशन के अंदर चल रहा है, ये तो सॉल्व है, इसको नहीं छेड़ना मुझे। यहाँ पे इंटीग्रेशन के साइन थोड़ी लगाया मैंने, यहाँ पर मैंने इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाया बेटा, इंटीग्रेशन का साइन सिर्फ इस साइड है, तो सॉल्व सिर्फ इतना सा पार्ट होगा। यहां तक बात समझ आ गई? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा t इंटू ई की पावर t माइनस t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t dt प्लस c, that will become t into e की पावर t minus e की पावर t का इंटीग्रेशन अगेन कर देंगे, e की पावर t आ जाएगा y e की पावर tan x आ जाएगा। अब tan x पुट कर दो बेटा इसके अंदर, e की पावर tan x is equal to tan x e की पावर tan x minus e की पावर tan x plus c। अब इस e की पावर tan x को आप नीचे ले जाकर डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि ध्यान दो यहाँ से भी कट हो जाएगा, ये यहाँ से भी कट हो जाएगा, तो दिस विल बिकम e की पावर tan x कट हो गया यहाँ पे, यहाँ से आपका नीचे डिवाइड किया तो क्या बच जाएगा सिर्फ आपके पास tan x, इसमें क्या बचेगा 1 प्लस c इंटू ई की पावर माइनस tan x आ जाएगा यहाँ पे। दिस इज योर फाइनल आंसर। बात समझ आ गई? एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। सो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, x dy by dx plus y is equal to x log x। तो यहाँ पर सबसे पहले हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं जिसको देखते ही हमें पता लग रहा है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन है बेटा। समझ पा रहे हो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म? यहाँ पे सबसे पहले x से डिवाइड करेंगे इसको हम, ठीक है, अपने दिमाग में बिठा लो dy by dx plus py is equal to q, जहाँ पर p और q जो होंगे ये फंक्शंस ऑफ x होंगे बेटा। किसके होंगे ये? फंक्शंस ऑफ x होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे dy by dx प्लस y by x is equal to x upon x कट जाएगा बेटा, log x बचेगा बेटा यहाँ पे। यहाँ तक बात क्लियर है सबको? अब यहाँ पर p क्या है बेटा आपका? p आपके पास है 1 by x और q क्या है? log x है आपका यहाँ पे। क्लियर है बात? ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा? e की पावर 1 by x dx, e की पावर 1 by x dx।
क्या आ जाएगा आपके पास e टू द पावर 1 बाय x dx। तो इंटीग्रेशन क्या होगा इसका बेटा, e की पावर log mod x, ठीक है, log mod x। c नहीं लगाना ऊपर, ध्यान देना, ऊपर c नहीं लगाना आपने। अब log आ गया बेटा, तो log आ गया तो सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा, क्या आ गया आपके पास x, e की पावर 1 बाय x किया, e की पावर e मत देखो, बस ऊपर वाली चीज को देखो, ये इंटीग्रेट कैसे होती है, बस इतना सा पार्ट ऐसे इंटीग्रेट होती है। आंसर क्या आ गया सीधा आपके पास x, मॉड x मत लेना, सिर्फ x, e रेज़ टू द पावर log fx आ जाएगा आपके पास। क्लियर है बात इतनी अच्छी तरीके से। अब सोल्यूशन क्या होता है इसका बेटा, सोल्यूशन आता है आपके पास y इनटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज x इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q dx। प्लस c लगाना चाहो यहाँ पे लगा सकते हो, वरना एंड में लगा देना प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा बेटा, बाय पार्ट्स। तो फर्स्ट फंक्शन है log x, दूसरा फंक्शन है x। तो इंटीग्रेट करते हैं बेटा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, log x का डेरिवेटिव है, बाद में करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x dx का होल इंटीग्रेशन। तो क्या बन गया आपके पास बेटा, x का इंटीग्रेशन इज x स्क्वायर बाय 2 log x माइनस log x का डेरिवेटिव होता है बेटा 1 अपॉन x, और ये अगेन क्या आ गया आपके पास x स्क्वायर बाय 2 dx। तो फाइनल आपके पास आंसर क्या आ गया यहाँ पे, y इंटू x, y इंटू x इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज आ जाएगा x स्क्वायर बाय 2 log x, x स्क्वायर बाय 2 log x एज इट इज माइनस, अब यहाँ पे क्या देख रहे हो बेटा, एक x से एक x कैंसिल आउट, 1 बाय 2 बाहर आ जाएगा। अब 1 बाय 2 बाहर आ गया तो अंदर कौन बचा, x। यहाँ तक बात क्लियर है। अब x का इंटीग्रेशन जानते हो क्या होता है, x स्क्वायर बाय 2। तो y इंटू x इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 2 log x माइनस 1 बाय 2 इंटू x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। तो x से डिवाइड करते हैं इसको, x से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा आपके पास, दिस विल बी x बाय 2 log x माइनस 1 बाय 4 इंटू x प्लस c अपॉन x। यहां तक बात क्लियर है। अब ये वैल्यू पुट कर दे बेटा, इस वैल्यू का मतलब समझते हो बेटा, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 बाय 4 है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 बाय 4 पुट कर दो। 1 बाय 4, इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूं सो दैट आपके दिमाग में बैठ जाए क्या चीज है। 1 बाय 4, x की वैल्यू 1 पुट किया बेटा, तो 1 बाय 2 log 1 माइनस 1 बाय 4 इंटू 1 प्लस c अपॉन 1। log 1 क्या होता है बेटा, 0, तो ये तो पार्ट 0 बन गया, ये क्या बच जाएगा आपके पास, माइनस 1 बाय 4 प्लस c। तो c की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 4, 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 4 इज बेटा 1 बाय 2, 1 बाय 2 आ गया आपके पास। तो फाइनल आंसर क्या मिल गया आपको बेटा, y इज इक्वल टू x बाय 2 log x माइनस x बाय 4 प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन 2x। This is your answer. Now let us see the next question. क्या कह रहा है क्वेश्चन, dy by dx plus y tan x is equal to 2x plus x square tan x। फॉर्म सीधा सीधा दिखाई दे रही है आपको, dy by dx plus py is equal to q की फॉर्म आ रही है, जहां पर p क्या है बेटा आपका, p बता दो जरा जल्दी से, p क्या है, tan x, p is tan x, और q क्या है बेटा आपके पास, ये जो बड़ी सी वैल्यू बैठी है यहाँ पे 2x प्लस एक्स स्क्वायर tan x, ठीक है बेटा। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले निकालेंगे हम, IF कैसे निकालते हैं, e की पावर tan x dx, tan x का इंटीग्रेशन याद रखना है बेटा, ध्यान देना, log mod sec x, log mod sec x। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, sec x क्या आ गया आपके पास, ये e raised to the power log fx होता है आपका। यहां तक बात समझ आ रही है बेटा अच्छे से, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, अब क्या निकाल रहे हैं, सोल्यूशन।
सोल्यूशन क्या है यहाँ पे इसके बेटा, y इनटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज sec x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, q क्या है हमारे पास 2x प्लस एक्स स्क्वायर tan x इंटू sec x dx। ये क्या बन गया, लगा सकते हो, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। ये क्या बन गया आपका बेटा 2x sec x प्लस एक्स स्क्वायर sec x tan x dx। बड़े ध्यान से देखना बेटा, बड़े ध्यान से। कैसे करेंगे इसको, हाँ जी मल्टीप्लाई किया बस, और कुछ नहीं किया मैंने। क्या होगा इस क्वेश्चन के अंदर, 2x sec x में हमने क्या लगाया, आई लेट के अकॉर्डिंग पहला फंक्शन कौन सा होगा, एल्जेब्राइक, और दूसरा फंक्शन क्या आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा आपका। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, थोड़ा सा, अगर आप कोशिश करो ध्यान देने की। ये क्या है 2x, ये इसका डेरिवेटिव। सुन लो पहली बात, मेरी बात पहले मेरी बात सुन लो। sec x जो है इसका डेरिवेटिव, इसका सॉरी एक्स स्क्वायर जो है इंटीग्रेशन है इसका, और ये इसका डेरिवेटिव आ रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, इस पे बाय पार्ट्स लगाते हैं। क्वेश्चन ध्यान देना, बाय पार्ट्स क्यों लगा रहा हूँ इस पे, ध्यान देना एक बार। ये क्या आ गया आपके पास, पहले इसको पहले ले लेते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसको एज इट इज रखते हैं, इस वाले पार्ट को एज इट इज रखते हैं। होगा क्या देखते हैं। तो पहले इसमें फर्स्ट फंक्शन क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर, और दूसरा फंक्शन क्या है sec x tan x। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रेशन, प्लस एक इंटीग्रेशन अलग से है। यहां तक कोई डाउट, चलो इसका इंटीग्रेशन करो, क्या आएगा, sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, tan x माइनस डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर 2x sec x tan x का इंटीग्रेशन, sec x tan x का sec x होगा ना, सॉरी बेटा यहाँ पे sec x आएगा, ये sec x आएगा बेटा, सॉरी दिस इज sec x, sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x होता है बेटा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस 2x sec x as it is। तो आंसर क्या बन गया आपके पास, y sec x is equal to x square sec x plus c। अब sec x से डिवाइड कर सकते हो, यहाँ पे sec x से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा आपके पास। अब बेटा ये सेकंड फॉर्म देखते हैं इसकी। ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट सिर्फ इसलिए हो जाता है क्योंकि इसकी सेकंड फॉर्म कभी कभार आ जाती है आपकी, और सेकंड फॉर्म ना पहचाननी पड़ती है। पहली फॉर्म तो चलो ठीक है, थोड़ी बहुत करके पहचान लेते हैं, सेकंड फॉर्म कैसे पहचानते हैं इसको देखेंगे। लेकिन इससे पहले ये देख लेते हैं, अगर सेकंड फॉर्म आ जाती है आपकी तो उस टाइम पे करना क्या है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हुआ क्या है, पहले क्या था dy by dx, अब क्या आ गया बेटा dx upon dy प्लस px इज इक्वल टू q, जहां पर p एंड q जो है, यहां पर जो p एंड q है बेटा आर फंक्शंस ऑफ y, क्या हो जाएंगे आपके पास, ये फंक्शंस ऑफ y और कांस्टेंट्स, या तो फंक्शंस ऑफ y होंगे या फिर कांस्टेंट्स। इस p और q में ना x नहीं आएगा बेटा, p और q में क्या नहीं आएगा, x। ये बात समझ पा रहे हो, ठीक है। अब करेंगे कैसे, ध्यान दो इस चीज को। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेम तरीके से करना है मुझे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू y, क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू y आ जाएगा आपके पास। दूसरी बात, सोल्यूशन पे जाएंगे जब हम, तो सोल्यूशन जो आएगा x इनटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इनटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू y प्लस c। दिस विल बी योर सोल्यूशन। डिफरेंस सिर्फ x और y का है, नथिंग एल्स। जहां पर x था वहां y आ चुका है, जहां पे y था वहां पे x आ चुका है। लेट अस सी द क्वेश्चन फॉर दिस। क्वेश्चन कह रहा है आपको
x प्लस वाई dy बाय dx इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन क्या है बेटा, x प्लस वाई इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू 1। अब dy बाय dx पहले निकालने बेटा, क्योंकि कुछ फॉर्म तो बनी हुई नहीं है यहाँ पे, तो एक बार पहले dy बाय dx देख लेते हैं। तो dy बाय dx क्या आ जाएगा बेटा, 1 अपॉन x प्लस वाई। क्या वेरिएबल सेपरेबल हो सकता है क्या? क्या फंक्शन ऑफ x और फंक्शन ऑफ y अलग हो पा रहे हैं? x प्लस वाई कैसे अलग कर दोगे बताओ, वो भी डिनोमिनेटर में है। ठीक है, दूसरी बात, क्या ये होमोजीनियस है? लैम्डा x और लैम्डा y पुट करके कॉमन निकल के कुछ भी नहीं हो सकता इसका। यहां तक बात समझ पा रहे हो? तीसरी चीज, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या ये? लीनियर में y का फंक्शन इस साइड जाता है, y का फंक्शन जाता है ना, लेके कैसे जाऊं इसको? नहीं समझ आ रहा? एक काम करो, रेसिप्रोकेटेड है, इसका क्या निकालो, dx अपॉन dy। अगर dx अपॉन dy मिल जाए आपको, तो क्या आएगा आपके पास dx अपॉन dy? x प्लस वाई, x की टर्म को इस साइड ले जाओ, x की टर्म को दूसरी साइड ले गए, कंपेयर करो, आ गया dx अपॉन dy प्लस px। x देख रहा हूं मैं यहाँ पे, x है ना सिर्फ, p कांस्टेंट भी हो सकता है, p हमारा कांस्टेंट भी हो सकता है, चलेगा। वेरिएबल सेपरेबल कैसे बन पाएगा बताओ बेटा? नहीं हो पाएगा, करके देख लो, -1 हो जाएगा, प्लस में है ना बेटा, ठीक है, नहीं हो पाएगा। यहां तक बात समझ गए? हाँ, एक बार को आप होमोजीनियस कहते हैं ना, तो मैं उसके लिए सोच भी सकता था y इज इक्वल टू vx पुट करके, वो भी पॉसिबिलिटी है इसकी, ठीक है, लेकिन मुझे लीनियर करवाना था तो इसलिए मैंने करवा दिया आपको ये, ठीक है। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा इसके पास? पहले p बताओ क्या है आपके पास यहाँ पे? p आपके पास -1 आ गया, ये लिखना जरूर है बेटा, p -1 है, q क्या है आपके पास? y है आपके पास। तो क्या हो जाएगा इसके पास बेटा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e की पावर -1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, इसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, तो आ जाएगा e की पावर -y, y के रिस्पेक्ट में चलेगा सब कुछ यहाँ पे, ये ध्यान देना है, ये गलती नहीं करनी है। यहां तक बात समझ गए? सोल्यूशन क्या आएगा यहाँ पे? सोल्यूशन आएगा y इनटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q। q क्या है हमारे पास? ये भी y है, विद रिस्पेक्ट टू y प्लस c। यहाँ पे सॉरी x आएगा, सॉरी x है, दिस इज x इनटू x। अब यहाँ पे क्या बनेगा बेटा? बाय पार्ट्स लगेगा, फर्स्ट फंक्शन y है, सेकंड फंक्शन e की पावर y, तो y इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर y dy माइनस y का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू y, सॉरी माइनस y है, सॉरी माय मिस्टेक, माइनस y ले लो यहाँ, ठीक है, e की पावर माइनस y dy का होल इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपके पास? e की पावर माइनस y इनटू x इज इक्वल टू e की पावर माइनस y का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? e की पावर माइनस y अपॉन -1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y इज 1, और ये आ जाएगा e की पावर माइनस y अपॉन -1 प्लस c, दैट विल बिकम e की पावर माइनस y इनटू e की इनटू x इज इक्वल टू माइनस y e की पावर माइनस y प्लस, अच्छा ये क्या आ जाएगा आपके पास दोबारा इंटीग्रेट होके? -1 प्लस c। अब e की पावर माइनस y से डिवाइड कर दे, आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस y -1 प्लस c अपॉन e की पावर माइनस y, और इसको ऊपर भी लेके जा सकते हो, e की पावर y लिख सकते हो, सीधा सीधा आंसर आ गया आपके पास। समझ पा रहे हो? इंटीग्रेशन में नहीं घुमाएगा आपको, उसमें इंटीग्रेशन में ज्यादा नहीं घुमाएगा आपको, घुमाएगा किसमें? वो इस पार्ट में। बात समझ पा रहे हो अच्छे तरीके से? और क्वेश्चन देखते हैं इसके। अब जैसे आपके पास ये क्वेश्चन सामने दिखाई दे रहा है बेटा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझे? x dy by dx plus y minus x plus xy cot x। तो देखो मुझे समझ तो नहीं आ रहा कि क्या है, कौन सी फॉर्म है,
लेकिन लीनियर से कुछ मिलती जुलती है, क्योंकि dy बाई डी एक्स के साथ ऐसे दे रखा है और y सिर्फ 2 के साथ है यहाँ पे। पहले सबको उधर ले जाओ, ले जाओ उधर, क्या दिक्कत है, ठीक है। सबको कहने का मतलब है dy बाई डी एक्स को यहाँ छोड़ दो, बाकी सबको उस साइड ले जाओ। तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई कॉट एक्स डी एक्स, सॉरी डी एक्स नहीं, सिर्फ ये आएगा। हाँ जी, यहाँ तक बात समझ आ गई। पहले x से डिवाइड कर दो इसको, तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया आपके पास, 1 माइनस वाई बाई एक्स माइनस वाई कॉट एक्स। यहाँ तक बात समझ आ रही है। अब एक बात ध्यान दो बेटा, ये जो पूरी टर्म है इसमें y कॉमन है, इस पूरी टर्म में y कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, y कॉमन है, y कॉमन ले लेंगे, बाकी सारा फंक्शन ऑफ x बच रहा है कि नहीं बच रहा, उन दोनों को उठा के यहाँ पे ले आओ। मतलब कैन वी राइट इट लाइक दिस, प्लस y कॉमन इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। यहां तक बात क्लियर है, बन गई फॉर्म। dy फॉर्म क्या थी मेरे पास, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। p क्या है बेटा यहाँ पे, 1 अपॉन एक्स प्लस कॉट एक्स। q क्या है यहाँ पे, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल ले बेटा। यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e रेज़ टू द पावर 1 अपॉन एक्स dx e रेज़ टू द पावर log mod x प्लस log mod sin x। ऊपर log की प्रॉपर्टी लग सकती है बेटा, log mod x sin x, log m प्लस log n इज log m into n, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज x sin x। क्लियर है बात इतनी अच्छी तरीके से, ठीक है। जब भी आपको ध्यान देना 1 मार्कर क्वेश्चन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछेगा ना, तो पक्की बात है लॉग की प्रॉपर्टी यूज करवाएगा। किसकी प्रॉपर्टी यूज करवाएगा आपसे, वो लॉग की प्रॉपर्टी। तो लॉग की वो 3 प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है बेटा, log m प्लस log n इज log mn, log m अपॉन n इज log m माइनस log n, log n log m इज log m की पावर n, ठीक है ना। log के साथ कुछ भी मल्टीप्लाइड है ऊपर ले जाओ पावर में, बिल्कुल बेटा। तो सॉल्यूशन क्या आता है आपके पास बेटा, y इनटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो क्वेश्चन जितना मुश्किल दिखाई देता है ना, इंटीग्रेशन उतनी आसान होती है उसकी, समझ रहे हो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 इंटू एक्स साइन एक्स। अब बस इंटीग्रेट कर दो इसको, पहला x दूसरा sin x, तो x sin x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इनटू में sin x का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। तो क्या बन गया आपके पास बेटा, x sin x का इंटीग्रेशन इज माइनस cos x, तो प्लस cos x dx। तो आंसर आ गया आपके पास y x sin x इज इक्वल टू माइनस x cos x प्लस sin x। अब चाहो तो x sin x से डिवाइड कर सकते हो इसको, तो y क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस cot x प्लस 1 बाई एक्स प्लस c अपॉन x sin x। डन विद द क्वेश्चन। समझ आ रही है बात बेटा क्वेश्चन में। ऐसे 3-4 क्वेश्चन और देखते हैं, सो दैट हमारे वो माइंड में बैठ जाए किस तरीके से हमें इसके क्वेश्चंस करने हैं। अब चलो बेटा ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें। पहले इसमें क्या करेंगे बेटा, dy बाई डी एक्स निकालते हैं। यहाँ पे dx को उस साइड ले जाते हैं, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy इज इक्वल टू cot x माइनस 2xy dx। तो dy बाई डी एक्स क्या बन गया बच्चे आपके पास, cot x माइनस 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स। यहां तक बात क्लियर है। देखो सेपरेट हो सकता है ये चीज, सेपरेट सेपरेट सेपरेट, क्यों सेपरेट करना हूं समझा देता हूं आपको।
क्यों काम है बेटा? देखो ना बेटा, ये फंक्शन पूरा x का है, सिर्फ इसमें एक y बैठा हुआ है, अब बाकी सब फंक्शन ऑफ x है, तो लीनियर, कुछ तो लीनियर का बन सकता है। ठीक है, देखो बन गया। अब इस y वाली टर्म को dy by dx की साइड ले आओ, तो क्या आ जाएगा ये? बन गई फॉर्म dy by dx plus py is equal to q। बिल्कुल बेटा, 2x अपॉन, और q क्या आ जाएगा आपके पास? cot x अपॉन 1 plus x स्क्वायर। ध्यान दो बेटा, अगर सिर्फ फंक्शन ऑफ एक y है यहाँ पे, सिर्फ एक ही y है यहाँ पे, ठीक है, तो इसका मतलब कुछ ऐसा हो सकता है ना आपका कि dy by dx plus py is equal to q में कन्वर्ट कर सको। सिर्फ एक y है ना, तो पूरे dy by dx plus py is equal to q में सिर्फ एक ही y होता है, दैट इज व्हाई मैं ये फॉर्म बना सकता हूँ। ठीक है, इसमें आप दिमाग लगा सकते हो अपना डायरेक्ट। गॉट इट? तो क्या बनेगा आपके पास ये क्वेश्चन? e raised to the power 2x अपॉन 1 plus x square dx। तो 1 plus x square को t पुट कर दिया, 2x से dx is equal to dt। तो इंटीग्रेशन किसका बन जाएगा? e raised to the power 1 by t dt। तो ये आ जाएगा आपके पास e raised to the power log mod 1 plus x square। तो आंसर आ गया आपके पास 1 plus x square। यहां तक कोई डाउट? अब इंटीग्रेशन पे आ जाओ। सोल्यूशन क्या कहता है इसका? y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q। q क्या है हमारे पास बेटा? cot x अपॉन 1 plus x square इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। कैंसिल आउट, तो आ गया है y इंटू 1 plus x square इज इक्वल टू cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? log mod sin x plus c। दिस इज योर आंसर। खत्म। और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। चलो बेटा एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? tan इनवर्स y माइनस x dy is equal to 1 plus y square dx। ध्यान देना, दिमाग को खोल के रखो, कभी भी आपको पूरे फंक्शन में सिर्फ एक y दिखाई दे रहा हो या सिर्फ एक x दिखाई दे रहा हो, क्वेश्चन किसका है? लीनियर। ट्राई करो उसको लीनियर में कन्वर्ट करने की, सिर्फ एक x या सिर्फ एक y। बात समझ पा रहे हो? तो यहां पर सिर्फ एक x दिखाई दे रहा है मुझे, तो ये बनेगा फॉर्म dx अपॉन dy प्लस py प्लस px इज इक्वल टू q का। ये बात समझ पा रहे हो ना बेटा? किस तरीके से सिर्फ एक x दिखाई दे रहा है ना, तो x, ध्यान दो कैसे मिलेगा मुझे x? इस वजह से, मैं इस वजह से कह रहा हूं बेटा आपको, dx अपॉन dy, इसकी फॉर्म पे ध्यान दो, सिर्फ एक यही तो x है, बाकी सब तो या तो y है या फिर कांस्टेंट्स है। ठीक है, देख लो, याद नहीं है मुझे, वी हैव टू कैलकुलेट इट। dx अपॉन dy क्या आ जाएगा? tan इनवर्स माइनस x अपॉन 1 प्लस, क्योंकि बेटा एक ही x था ना यहाँ पे, आप dy by dx निकाल लो, dx अपॉन dy पे आना पड़ेगा आपको, तो ये सेकंड फॉर्म है। देखो ना बेटा, ये भी y का फंक्शन है, सिर्फ एक अकेला ये x का फंक्शन है, ये भी y का फंक्शन है। ठीक है, तो कोशिश करनी है आपको इसको लीनियर में कन्वर्ट करने की, ज्यादा चांसेस है इसके लीनियर के होने के, ज्यादा चांसेस किसके? इसके लीनियर के होने के। बात समझ गए? तो यहां तक समझ गए। अब क्या करोगे इसमें? सेपरेट इट। सेपरेट मतलब tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर माइनस x अपॉन, अब इस पार्ट को मैं LHS में ले आता हूं, तो dx अपॉन dy प्लस x अपॉन इज इक्वल टू, क्वेश्चन समझ आया नहीं आया? इज दैट क्लियर और नॉट? क्लियर है अच्छे से? तो अब क्या होगा यहाँ पे? p क्या हो जाएगा आपके पास? अच्छा ध्यान देना, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ऑन कंपेयरिंग, ये जरूर लिखना बेटा, विद dx अपॉन dy
प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। पी क्या आ गया आपके पास 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, और क्यू क्या आ जाएगा आपके पास अपॉन, यहां तक बात क्लियर है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ रहा है बेटा यहाँ पे आपके पास? किसी बच्चे के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा है e रेज़ टू द पावर log mod 1 प्लस वाई स्क्वायर? ऐसा तो नहीं आ रहा ना? log तो नहीं आ रहा ना यहाँ पे आपका? ध्यान रखना, ठीक है? 1/1 प्लस वाई स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स y। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, सीधा सीधा log वॉग का कुछ है नहीं इसके अंदर, यही आएगा। ठीक है, सोल्यूशन क्या होगा इसका बेटा? x इनटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q। q क्या है आपके पास? इनटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। अब ये अगर क्वेश्चन है तो क्या होगा? बस खत्म, y आएगा tan इनवर्स y को t लो, नीचे उसका डेरिवेटिव बैठा हुआ, ठीक है? तो tan इनवर्स y कहाँ बच्चे, हाँ हो सकता है थोड़ी सी मेरी गलती हो जाती है इसमें। tan इनवर्स y इज इक्वल टू t 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy इक्वल्स टू dt। तो क्वेश्चन क्या बन गया मेरे पास बच्चे? x e की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू t e की पावर t dt। अभी आप लोगों के सहारे क्वेश्चन ये t e की पावर t बाय पार्ट्स लगा के क्वेश्चन खत्म। बात समझ आ रही है बेटा? ऑल इंडिया 2013 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अच्छा, साथ में इसके कुछ डाल दे, y की वैल्यू x की वैल्यू तो डाल दोगे, ठीक है? y और x की वैल्यू दे दे साथ में, तो कर दोगे ना? y इज इक्वल टू ये, x इक्वल टू ये, पुट करके आंसर निकाल लेना। समझ आ रही बात बेटा अच्छे तरीके से? तो दिस कंप्लीट्स आवर टॉपिक दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। यही था आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने क्या समझा बेटा लीनियर में? लीनियर की फॉर्म तब ज्यादा चांसेस होते हैं बनने के जब आपके पास सिर्फ एक x हो क्वेश्चन में या सिर्फ एक y हो क्वेश्चन में। सिर्फ एक x होता है तो वो सेकंड फॉर्म बनती है, सिर्फ एक y होता है, बाकी सारे फंक्शन ऑफ x होते हैं या कांस्टेंट्स होते हैं, तो वो फर्स्ट फॉर्म बन जाती है हमारे पास। ठीक है, ज्यादा चांसेस होते हैं उसके बनने के। ओके, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, बाय।